आइए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं। द अपर प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of mass m and area A is hanging from a weightless spring of force constant K. Now this is the upper plate and it is hanging. इसका मास m है, प्लेट एरिया A है और ये वेटलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, राइट। So upper plate of a parallel plate capacitor of mass m and area A is hanging from a weightless spring of force constant K. A battery of EMF V is connected across the plates and in equilibrium. The separation between the plate is D as shown in the figure. Find the extension in the spring. We have to find the extension in the spring. So let X is extension in the spring, right? अब देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक्सटेंशन x होगा, इसमें ये स्प्रिंग स्ट्रेच छोटा लंबा होगा तो ये प्लेट नजदीक आएंगे तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, kx लगेगा ऊपर की ओर, राइट। जो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होगा दैट फोर्स kx विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये m मास है इसका, इसलिए इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, राइट। और फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अब ये देखिए ये जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसके चलते ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो अगर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम हम लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए kx अपवर्ड फोर्स है ऊपर की तरह, तो दिस kx मस्ट बी इक्वल टू टोटल ये फोर्स क्या हो जाएगा mg, डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg, और F अभी हमने प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, दिस F विल बी इक्वल टू P इंटू A, दिस F विल बी इक्वल टू P इंटू A। और P के लिए देखिए, P के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, P इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों प्लेट के बीच v है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ये है, तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा v बाई डी, तो दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा v बाई डी का होल स्क्वायर। तो P के जगह हम लिख सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट v बाई डी, तो दिस विल बी इक्वल टू mg प्लस P के जगह लिख लेते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू a, राइट। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट av स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर, और इसको हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटेंशन। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ kx, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू mg बाई k अब प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाई 2k d स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ओके।